आदर व मान के सम्मान योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों व युवा साथियों, सबको मेरी राम राम। मैं राजपाल लाठर सरपंच, एक सरपंच करशोड़ा, आपको आपके बीच में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। जो जीत दिलवाई है कांग्रेस पार्टी को, उसके लिए बधाई के पात्र हो। और अब विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है 4 महीने के बाद। मेरी अपील है और अपील करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि वोट प्रतिशत जितना अब की बार था कांग्रेस का, उससे ज्यादा बढ़ाना है। और बढ़ाने का कारण है, देखिए, मैं भी कांग्रेस पार्टी के टिकट का दावेदार हूं। टिकट और ने भी मिल सके है। मेरी कोशिश है, आपका आशीर्वाद रहा तो टिकट आपकी आएगी। आप लोगों की मदद से, आपके समर्थन से, आपके प्यार से इस सरकार को, बीजेपी सरकार को भगाना है और कांग्रेस की सरकार लानी है। इसको हटाने का कारण है, देखिए, 9.5 साल हो गए। इसने जो लुभावने वायदे किए थे कोई इसने पूरा नहीं किया। शुरू में इन्होंने ये कहा था कि खाते खुलवा दिए, सबके 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे। खाते खुलवा दिए, 15 रुपए भी नहीं आए। और सारे पब्लिक, सारे आदमी, सारे परिवार इसे काम पर लगा दिए जो अपना समझ में भी नहीं आवा है। जोड़े दे दिया हाथा में पोर्टल खातिर। आज आधार कार्ड बनवा लो, आज पैन कार्ड बनवा लो, आज फैमिली कार्ड बनवा लो। इतना हरियाणा में और भारत देश में नारा था, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। पहले तो जवाना की बात आई, यह स्कीम इसीलिए दी 4 साल की नौकरी, फौज की। वह भी 4 साल में ये फौजी भाई भी बैठे होंगे कुछ यहाँ, क्या तो सीखेगा और क्या वहां करेगा। ट्रेनिंग 1 साल ट्रेनिंग, उसके बाद चीन या पाकिस्तान के बॉर्डर पर उन्हें छोड़ देंगे मरण खातिर। क्या करेंगे वो बेचारे? 20-21 साल का, 21 साल का ब्याह का हुआ है बालक, इतने ब्याह होगा, अगले साल रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। बाबू नौकरी करता पाओगा, छोरा रिटायरमेंट आओगा। बहनिए भी सोचेंगे भाई इसने क्यों कर ब्याह, तो रिटायरमेंट हो लिया। इसी तो अग्निवीर की ये स्कीम लाए हैं। फिर जय किसान, किसाना का आपने पता है 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, यहां भी रोड जाम करते रहे। 750 किसान शहीद हो गए अपने। ना किसी के घर गए, ना कोई संभाला, ना किसी का यूं पूछा क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं, आंदोलन जीवी या यूं क्या करते ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अरे जो इंसान खेत में कमा के न फसल कमावा है, अनाज पैदा करे है, जिससे सारा भारत वर्ष का पेट भरा, दूसरे देशों में भी अनाज भेजा जावा है, उन ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बताओ हैं। फिर जय पहलवान, हमारे देश की गुड़िया, हमारी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई। उसके बाद इनके मंत्रियों ने उनके साथ दुराचार, उनको बाल पकड़कर घसीटा गया, लठ मारे गए, उनके साथ ऐसा निंदनीय व्यवहार किया गया। जो सरकार मां बेटी की इज्जत भी नहीं जानती, उसका हम क्या करेंगे? ऐसी हत्यारी सरकार है। इसने इतने परेशान कर दिए, बहुत ज्यादा। पेपर करवावा ये न्यू कहे नौकरी, 33 पेपर लीक हुए, 33 पेपर जमा रिकॉर्ड समेत पकड़े गए। और इनके अफसरों के पास कैश पकड़ लिया, भाई ये पेपर लीक करवा था, इसे काम करे हैं।
कितने साइलो बनवा दिए, कितने इनके जमीन नाम करवा दी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस हत्यारी सरकार को, इस बेईमान सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को बदलने की कोशिश करो। अगर कांग्रेस सरकार आई, हुड्डा साहब जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े अच्छे नेक इंसान हैं, इतने शरीफ स्वभाव के हैं दीपेंद्र भाई साहब, उनकी इंसानियत अलग ही है। 6-6 हजार रुपये पेंशन होगी, 300 रुपये 300 यूनिट बिजली की फ्री होंगी और सिलेंडर 500 रुपये का होगा। और भी काफी सुविधाएं देगी कांग्रेस सरकार जो उनके घोषणा पत्र में है। आपने देखा भी होगा, कल जींद शहर में अपने बावरिया जी आए हुए थे। एससी न्याय चौपाल, किसान न्याय चौपाल और व्यापारी न्याय चौपाल, 2 चौपाल प्रोग्राम में मेरा भी मौका लगा जाने का और बोलने का। वहां किसानों में तो इसलिए लगा कारण जिस टाइम किसान आंदोलन था उस टाइम मेरा पैर टूटा हुआ था और जब भी मैं रोजाना दिल्ली जाया करता, गांव वाले मदद करते, कभी लाडू ले जाते, कभी दूध ले जाते, वहां दिल्ली जाया करते। और फिर एक बार तहसील में अपना पानी के मुआवजे का मामला था, फसल मुआवजे का, तहसील के ताला ला दिया था आपके बेटे ने, आपकी मदद से। हम 10 थे, 10 के 10 गिरफ्तार कर लिए। 3 दिन के बाद हमारी जमानत हुई थी। 3 दिन भीतर जेल में रह के आया। किसानों के लिए, आपके लिए मेरा कोई मुआवजे का मामला नहीं था, ना मैंने लेना था ना मैंने देना था। बस वो आदत सी पड़ रही है। पहले युवा संगठन का प्रधान था, फिर सरपंच बना दिया, फिर मंडी का प्रधान था, जिले का मंडी का प्रधान बना दिया, फिर हरियाणा स्टेट का वाइस प्रधान हूँ। अड़बाजा मांगली देने का डाला है, तहसील का ताला ला दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिए। 3 दिन में जमानत करवाई सरकार ने। आप लोगों की मदद से, आम भीतर थे, सारे भाइयों ने मदद करके न, सारे बुजुर्गों ने मदद करके न तहसील का ताला रखा। इतने हमारी जमानत गवर्नमेंट ने नहीं करवा ली। गवर्नमेंट ने वकील कराया, गवर्नमेंट ने जमानती टोई, हमको ने टोंदे महकमे में भी। और यह कह के न झूठ बका के न न्यू कह दी, अगर हम थारा केस खारिज करवा देंगे तुम बाहर आ जाओ, जमानत ले लो। केस खारिज आज तक भी नहीं हुआ है। एक बार पिपड़ी रैली थी, जब शाम ने अगले दिन रैली थी, दिन में दोपहर ने 4 बजे गिरफ्तार करके ने थाने में रोक दिए थे। किसानों के बारे में इसलिए मौका वहां बोलने का मिला। जींद बोले, कांग्रेस प्रभारी बावरिया जी आए हुए थे, MP साहब थे, गीता बुक्कल जी थी। और फिर व्यापारियों का सम्मेलन था रात को, व्यापारी चौपाल थी, वहां इसलिए बोलने का मौका मिला कि आपके बेटा, मंडी में दुकान है मेरी आपके बेटे की, और उनका मैं प्रधान भी हूं। मेरी आपसे यही अपील है, जितना आपकी बार जोर लगा था उससे भी ज्यादा जोर आपने लगाना है। और मैं हाथ जोड़ के फिर नमस्कार करता हूं। कोई गलती हो तो माफ करियो।